बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त क्रेन पार्टी के मरकज़ में मौजूद हैं। हमारे साथ रुकने शुरा फ़रूक अल हसन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अलामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमें लास्ट नाइट जो एक इधर इंसिडेंट हुआ, एक हादसा हुआ, एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, इस पे आप का क्या वर्जन है और जमात का क्या वर्जन है, क्या कहते हैं? अब तक कितनी कैजुअल्टीज़ हो गई हैं और कितने जो है इंजर्ड हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए जी। अगली बात यह है कि हमने ऐलान किया था फ़लस्तीन की हिमायत के लिए और इसराइल की मज़म्मत के लिए, इसराइल के जबर के ख़िलाफ़ मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए लब्बैक या अक़सा मार्च जो कि कल होने जा रहा है जी। तो ये एहतजाज पूरी दुनिया में हुए हैं, अमेरिका में, यूरोप में, दीगर ममालिक में। किसी ने अपने मुल्क के बाशिंदों पर इस तरह सीधी गोली नहीं चलाई जैसे हमारे मुल्क में चली है। हम अभी आप पूछ रहे हैं कि क्या प्लान है। प्लान ये है कि पहले तो जो यहाँ पे कत्लेआम करने के लिए जिस अंदाज में सीधी गोलियाँ मारी गई हैं, 50 से ज़्यादा बंदों को तो गोलियाँ लगी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि भी वो ज़ख्मी हैं, कुछ शदीद ज़ख्मी हैं, 2 उनमें से शहीद हो चुके हैं। अब जिन 50 बंदों को गोलियाँ लगी, चलो वो उनकी किस्मत के, किसी की टांग में लग गई, चलो किसी की बाजू में, आपने तो अपनी तरफ से गोली मार दी। 50 बंदों को जो बंदा ऐसे करके गोली मार रहा है वो बताए तो सही कि उसका क्या एजेंडा है, वो मुल्क में क्या चाहता है। और ऐसे माहौल में कि जब बाकायदा तौर पे एहतजाज अभी शुरू नहीं हुआ, कोई सड़क नहीं बंद हुई, कोई सरकारी अमलाक में से किसी पे नुकसान नहीं हुआ और हमने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया जो पुरतशद्दुद माहौल वाला हो, तो आपको किस चीज़ ने इस पे जज्बात आपके उभारे कि आपने इतनी गुंडागर्दी कर दी? फिर जो ज़ख्मी हुए, शदीद ज़ख्मियों को हम अस्पताल भेजते हैं तो आप उनको वहाँ पे ज़ख्मियों को गायब कर लेते हैं, वहाँ से ले जाते हैं। अगर शहीद को हम लेके जाते हैं पोस्टमार्टम की इजाज़त लेने के लिए अदालत इहातत से, आप इहात अदालत से एम्बुलेंस को और शहीद के जिस्म को अगवा कर लेते हैं, साथ उनकी 2 बहनों को और भाई को ले जाते हैं। ये अगवा कर, हाँ जी, हशमतुल्लाह शाह साहब। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ हो रही हैं, ये क्या है? इस अंदाज से अगर आप मुश्तइल करके कहें और बदमाशी और गुंडागर्दी और लाठी गोली की सरकार से आप कहें कि माहौल कंट्रोल कर लेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि सबसे पहले जिन बदमाशों ने पाकिस्तान के अंदर अपने मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए उठने वाली आवाज़ पे गोली चलाने का आर्डर दिया है, उन कमीनों को कानून के कटहरे में लाए। अच्छा, अभी फ़िलहाल आपकी अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जी। अभी आपका क्या अगला लाहे अमल है, ये बता दें क्लियर। और बड़ी तादाद में यहाँ कारकुनान मौजूद हैं, ऐसे वो जज्बाती हैं और वो आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं जी। ऐसे क्या होने जा रहा है? देखें, इस पर मुशावरत चल रही है, क्या होने जा रहा है। फ़िलहाल तो सीधी सी बात है, हमने कल का ऐलान किया हुआ है निकलने का, उसी पे बातचीत चल रही है। बाकी रही बात कि कैसे निकलना है, क्या मामलात हैं, सुबह किस टाइम यहाँ से निकलना है, हमारी क़यादत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी इस्लामाबाद में मौजूद है, तो उन्होंने या कारकुनान ने वहाँ पे क्या करना है, इस पे बातचीत चल रही है। तो ये इंशाअल्लाह अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 2 घंटे में होती है, 4 घंटे में होती है, जब भी होती है वो आपको पहले लाए अमल से आगाह करेंगे, फिर यहाँ से इंशाल्लाह। अच्छा, आखिर में आपका एक कोई खूबसूरत सा कलाम जो है, यहाँ नाजरीन भी यहाँ मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, एक खूबसूरत सा कलाम जो है वो आप खिदमत में कर दें। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है जी। नौमीद न हो इनसे ऐ रहबर फरजाना, कम कोश तो है लेकिन बेज़ौक नहीं राही। ऐ ताएर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। और आई न जवां मर्दा हक गोयो बे बाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रो बागी। बहुत शुक्रिया।